दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था और अल्प मानदेय के तहत काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको एक बार 5 मिनट का समय निकालकर पूरा जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में अलग अलग कैडर के कई विभागों में कई तरह के कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया, वह भी बिना परीक्षा के माध्यम से। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अक्सर जब अपने ज्ञापन आवेदन देते हैं नियमितीकरण, स्थायीकरण या अन्य मांगों को लेकर, तो इन्हीं कर्मचारियों के कैडर के आदेश का हवाला दिया जाता है। तो आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से नियमितीकरण होगा। तो कंप्लीट जानकारी बताएंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश में किस किस कैडर के कर्मचारियों को बिना परीक्षा के ही नियमितीकरण का लाभ दिया गया, यानी कि उनकी नौकरी को स्थायी किया गया। इन्हें बिना परीक्षा ही दे दिया नियमित वेतनमान, और आज वर्तमान में 2024 में ये यथावत तरीके से रेगुलर की तनख्वाह ले रहे हैं और रेगुलर कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, पंचायत कर्मी के आदेश का यहाँ पर हम हवाला देंगे, जो कि तारीख और आदेश के नंबर के साथ है। इसको आप ऑनलाइन निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कर्मियों के लिए सबसे पहला ये जो आदेश आया था AF2, ये क्रमांक है यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ ही ये 4 सितंबर 2008 को जारी किया गया था। इसमें पंचायत कर्मी की नियुक्ति संविदा आधार पर की गई थी, और इन पंचायत कर्मियों की भर्ती का कोई विधिवत पैमाना भी नहीं था। 2008 की भर्ती है, ध्यान रखिएगा, और लिखित परीक्षा आदि नहीं ली गई थी। ठीक, पंचायत के स्तर पर सरपंचों और ग्राम समुदायों के माध्यम से भर्ती की गई थी। उनको पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के समसंख्यक आदेश नंबर, ये आदेश का क्रमांक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदेश का क्रमांक है जो कि भोपाल से जारी हुआ था। ये 4 सितंबर 2008 को जारी हुआ था। इसके माध्यम से बिना कोई परीक्षा लिए ये नियमित कर दिया गया था। तो ये अतिथि शिक्षकों की अगर हम बात करेंगे, लगातार मध्य प्रदेश में आवाज़ें आती हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं था। तो ये पहले जो नियम बनाए गए, तो क्या पहले ये नियम पहले से बने हुए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2008 में पहला मामला था जब नियमितीकरण का लाभ इनको दिया गया था आदेश जारी करके। फिर दूसरा मामला आपको दिखाएंगे गुरुजी का। गुरुजी के बारे में अक्सर अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के अपने ज़्यादातर आवेदनों पर जिक्र किया करते हैं कि हमको गुरुजियों की तरह जो है बिना परीक्षा के नियमितीकरण किया जाए, या फिर परीक्षा के माध्यम से नियमित किया जाए, लेकिन हमको गुरुजी की तरह ही, जिस प्रकार गुरुजी पहले अस्थायी थे और वर्तमान में स्थायी शिक्षक के रूप में, रेगुलर शिक्षक के रूप में स्कूलों पर काम कर रहे हैं और रेगुलर का लाभ ले रहे हैं। तो ये गुरुजी वाला आदेश देखिए, समझिए। इसमें गुरुजी सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा गारंटी शाला में कार्य करने वाले गुरुजी थे। तो आप समझ ही गए होंगे, ये शिक्षा गारंटी जो स्कूलें थी, उन स्कूलों पर ये काम करते थे। शिक्षा गारंटी शाला के नाम से उन स्कूलों का संचालन किया जा रहा था। अब गुरुजी पात्रता परीक्षा में फेल हुए, यानी उनके लिए परीक्षाएं आयोजित की गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पास हो गए थे। उसमें आधे से ज़्यादा गुरुजी जो थे वो परीक्षा में फेल हुए थे। इनको निम्नलिखित आदेश से नियमित वेतनमान दिया गया, यानी जो पास थे उनको तो रेगुलर किया गया, लेकिन जो फेल हो गए थे उनको अभी वर्तमान की व्यवस्था हम देखेंगे, रेगुलर की ही तरह उनको लाभ दिया जा रहा है, वेतन उतना ही दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश, ये आदेश का नंबर है जो कि दिनांक 10 फरवरी 2014, इस आदेश का हमेशा जिक्र किया करते हैं अतिथि शिक्षक। तो 10 फरवरी 2014 के तहत राज्य शिक्षा केंद्र राजीव गांधी शिक्षा मिशन की शिक्षा गारंटी योजना में कार्यरत थे गुरुजियों, जिनकी नियुक्ति ग्राम समुदाय सरपंचों के माध्यम से की गई थी। यानी इनका जो है स्कूल स्तर पर भी नियुक्ति नहीं किया गया था, ये सरपंचों के माध्यम से नियुक्ति की गई थी। यानी सरपंच ने जिसे चाहा
योग्यता भी नहीं थी उनके पास, तो उनको नियुक्त किया। साथ ही जो व्यापम द्वारा विभागीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो गए थे, इनको बिना किसी परीक्षा के ही, ये जो वर्तमान में अभी जो ये गुरुजी हैं, तो इनका नाम बदल के रेगुलर की ही तरह कर दिया गया और इनको बिना किसी परीक्षा के संविदा शिक्षक बनाने के आदेश जारी कर दिए गए थे 2014 में। 10 फरवरी 2014 को यह आदेश आया था, आपके पास शायद हो। वहीं यही संविदा शिक्षक 3 वर्ष बाद सहायक अध्यापक सम्मिलियन होकर नियमित हो गए, यानी वर्तमान में वो नियमित शिक्षक की तरह लाभ ले रहे हैं और मध्य प्रदेश की स्कूलों पर काम कर रहे हैं। ये आपके सामने एक तीसरा उदाहरण है जिसमें नियमितीकरण का लाभ दिया गया। वहीं इसके बाद और भी विभागों के उदाहरण हम देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंचायत के माध्यम से रखे गए शिक्षा कर्मियों जिन्हें 500 रुपये दिए जाते थे। ये शिक्षा कर्मी का अलग कैडर था, पंचायत के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई थी। शुरुआती दौर पर इनको 500 रुपये मासिक दिए जाते थे, उनको सरपंचों के माध्यम से रखा गया था। अगर आप इसके पहले अतिथि शिक्षक किसी स्कूल में थे तो आप खुद जानते होंगे कि उस स्कूल में कितने शिक्षा कर्मी कैडर के जो हैं 1998 से ये नियम चालू हुआ था। ज़्यादातर वर्तमान में जो शिक्षक आपको स्कूलों पर मिलेंगे वो 1998 कैडर के ही मिलेंगे, तो उनके माध्यम से रखा गया था। वो बिना किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार, मतलब इनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। ये पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलियन कर दिया गया, यानी पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में पहले इनको नियुक्ति दी गई स्कूलों पर और फिर इनको स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलित कर दिया गया। बिना किसी परीक्षा से इनको आज रेगुलर शिक्षक का लाभ दिया जा रहा है। और इस वाली भर्ती में बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में घोटाले हुए। बड़े स्तर के जो नेता थे, क्योंकि जिसकी पार्टी की सरकार थी उस पार्टी की ही सरकार के जो सांसद विधायक थे, उन्होंने ज़्यादातर अपने ही लोगों को इस व्यवस्था के तहत शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान करवाई थी। लोकायुक्त प्रकरण जो कि आज भी पूरे मध्य प्रदेश में अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है, इसी वाली नियुक्ति का वो लोकायुक्त प्रकरण था। चूँकि तभी से लेके अभी वर्तमान तक सरकार नहीं बदली, वही सरकार चली आ रही है, इसलिए वो प्रकरण जो है दबा रह गया और कहीं ना कहीं उस प्रकरण पर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगी और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में ही फैसला दे दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये मार्क फेड ने विभागीय सेटअप में बदलाव कर 101 संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया था और जिसका आदेश यहाँ पर देख सकते हैं 28/11/2020 और 15 जनवरी 2021 को निकाला गया था। मार्क फेड, ये ध्यान रखिएगा, ये विभागीय सेटअप के लिए बदलाव किया था और इसमें 101 संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया गया। फिर अगला एग्जाम्पल था जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों के मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक नंबर और 28 अप्रैल को उनकी परिषद के द्वारा भेजे गए नियमितीकरण के प्रस्ताव को जन अभियान परिषद का भर्ती सेवा नियम नाम देकर अनुमोदित कर दिया गया और उनका साक्षात्कार लेकर उनको नियमित कर दिया गया। तो देख सकते हैं इनमें कितना ज़्यादा उनको लाभ दिया गया था। अतिथि शिक्षक तो यह बोल रहे हैं कि हमारी विभागीय परीक्षा लीजिए तब हमको जो है स्थायी करिए। फिर अगला एग्जाम्पल जो आप देखेंगे वो श्रम विभाग के अंतर्गत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को उनके सेवा भर्ती नियम बनाकर नियमित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के ही सभी कैडर हैं और वर्तमान में अभी ये सभी कैडर प्रभावशील है, कोई भी कैडर इसमें से खत्म नहीं हुआ है। ये सभी काम कर रहे हैं जो जिस विभाग में हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का भी हमने 2-3 एग्जाम्पल दिया आपको गुरुजी का, फिर शिक्षा कर्मियों का एग्जाम्पल दिया किस प्रकार से उनको नियमित किया गया। तो मध्य प्रदेश में अगर अतिथि शिक्षक नियमित होने, स्थायी होने की बात परीक्षा के माध्यम से करते हैं तो वह कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सरकारों को इन जो इसके पहले उन्होंने लाभ दिए हैं इस तरह के कैडर को जो कि वर्तमान में काम कर रहे हैं, यही वाले नियम लगा के उनको भी अतिथि शिक्षकों को भी लाभ दे देना चाहिए।
इस बारे में आप भी अपनी राय बता सकते हैं और साथ ही कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट और नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।